आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, प्रोटोथीरिया अधिवर्ग के जंतुओं के आधार पर स्तनधारियों के आद्य पूर्वज का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किनकी, प्रोटोथीरिया की। प्रोटोथीरिया, देखिए प्रोटोथीरिया हमारे एक ऐसे स्तनी हैं जिनका विकास जस्ट किससे, सरीसृप या हमारे रेप्टाइल वर्ग से बस हुआ ही है। रेप्टाइल वर्ग से, देखिए ये तो आप सभी को पता है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर हम बात करें मछलियों, उभयचरों की, मछलियों की, और फिर इसके बाद धीरे धीरे कॉर्डेटा बने, फिर आगे और जो बनते चले गए, सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मतलब कहने का ये कि निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ विकास हुआ है। तो अगर हम बात करें प्रोटोथीरियन की, तो प्रोटोथीरिया हमारे ऐसे होते हैं जो क्या है, सरीसृप से ही उत्पन्न हुए हैं। ये इस कैसे वो होते हैं जंतु, ये होते हैं हमारे कैसे, स्पाइनी आंट ईटर क्या है, ये सरीसृप हैं। इनमें क्या है कि गाइस जस्ट ये हमारे सरीसृप के बाद पहले क्या है, स्तनी है या मैमल है। तो इनमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सरीसृप के हैं और कुछ ऐसे हैं जो कैसे हैं, स्तनधारियों के हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरह से ये क्या है, कि हम ये कह सकते हैं कि ये आदि पूर्वज का निर्धारण करते हैं। और देखिए हमारे पूर्वज वही तो है, जो पिछला वर्ग है उससे निम्न वर्ग से जटिल वर्ग जो बना है या उच्च वर्ग बना है, तो जो हमारा निम्न वर्ग है वो क्या हो गया, वो हमारा पूर्वज हो गया। माना जाता है कि क्या, कपियों से मानव का विकास हुआ है। आज जो हमारा पहले आदि मानव था वो क्या था, कपी था। तो इसी तरह से इस वर्ग का भी यही हाल है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रोटोथीरिया जो होते हैं इनमें किस तरह से सरीसृप के जो लक्षण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। इनमें देखिए रेप्टिलिया व स्तनधारी दोनों के लक्षण होते हैं। किस किस के होते हैं, प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो किन किन के गुण रखते हैं, इनके पास होते हैं लक्षण किनके, सरीसृप के और हमारे स्तनी, दोनों लक्षण पाए जाते हैं इनमें, स्तनी के। तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं इनमें क्या पाया जाता है, सरीसृपों के समान। अब सरीसृपों वाले लक्षण हम देख लेते हैं पहले, इनमें क्या होता है, सरीसृप क्यों होते हैं ये, सरीसृपों के समान इसमें क्या पाया जाता है, इनमें जो अंडे होते हैं, इनके अंडे की क्वालिटी कैसी होती है, कवच होता है। अंडे कैसे होते हैं, कवचित अंडे होते हैं, बड़े होते हैं और पीतक से भरे होते हैं। पीतक मतलब योक, पीतक से भरे होते हैं, जो कि हमारे सरीसृपों में पाए जाते हैं, भरे होते हैं। और इनमें क्या होता है, बाह्य कर्ण और कर्ण पल्लव क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब स्तनियों वाले लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तथा इनके जो ब्रसण होते हैं, ब्रसण की बात करें तो वो कहाँ होते हैं, ब्रसण उदर गुहा में होते हैं, उदर गुहा के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनके हो गए क्या, सरीसृप वाले लक्षण। अब देखिए ये तो सभी जानते हैं कि सरीसृप से ही क्या, स्तनियों का विकास हुआ है। क्या हुआ है, स्तनियों का विकास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सरीसृप हैं, स्तनियों के सरीसृप कौन हुए, ये इनके क्या हो गए, एक तरह से देखा जाए तो इनके पूर्वज हो गए। क्या हो गए, पूर्वज। तो अब देख लेते हैं इनमें स्तनियों वाले कौन से लक्षण हैं। इनके स्तनियों वाले लक्षण ये है कि इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, स्तनियों का विकास हुआ तो स्तनियों वाले लक्षण होंगे इनमें। अब ये किस तरह से हुए, इनकी त्वचा पर बाल है, त्वचा पर बाल। और देख लेते हैं नेक्स्ट लक्षण क्या है। देखिए विदाउट एनी कंफ्यूजन और डाउट, यहाँ स्तनियों को जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो कौन सा है, दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां पाया जाना। क्या, स्तन ग्रंथियां दुग्ध ग्रंथियां पाया जाना, दुग्ध ग्रंथियों का पाया जाना, ग्रंथियों का होना। तो ये हमारे क्या है, ये स्तनियों का विकास तो हुआ। और ये स्तनी हमारे कौन से थे, प्रोटोथीरिया। प्रोटो का मतलब होता है गाइस प्रिमिटिव, स्टार्टिंग वाले। तो प्रोटोथीरियन, थीरियन का मतलब होता है जो धरती पर चलने वाले, थल में रहने वाले,
प्रोटोथीरिया का ये मतलब होता है। तो ये बने तो, लेकिन किन से बने? सरीसृप से। सरीसृप इनके क्या हैं? ये इनके क्या हैं? पूर्वज हैं। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर जस्टिफाई हो गया कि ये क्या हो गए इनके, ये इनके सरीसृपों, स्तनियों के पूर्वज कौन हो गए? सरीसृप हो गए। प्रोटोथीरिया हमारा किन से बना है? सरीसृपों से बना है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। अब प्रोटोथीरिया के इन लक्षणों के आधार पर तो हम गाइस आराम से कह ही सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अर्थात प्रोटोथीरिया स्तनधारियों में सरीसृप इनके क्या हैं? पूर्वज हैं। सरीसृप इनके पूर्वज हैं, इनके पूर्वज हैं। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।